अबीर के सच को जानकर मायरा कहेगी अबीर और अरमान के सामने रखी भाई या बहन के लिए सिबलिंग्स की मांग। अबीर सुनकर हुई इमोशनल, अपनी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर गए डॉक्टर के पास। अबीर की कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने किया बहुत बड़ा खुलासा। उड़े मायरा के होश, मायरा को हुआ एहसास। अरमान ने उठाया बहुत बड़ा कदम, अबीर को इमोशनल देख लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही अलग और इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। दरअसल यहाँ पर आप सभी देखेंगे क्यारा और अबीर को लेकर के जो चीज़ें चल रही है ये सॉल्व हो जाने वाली है बहुत ही जल्द। और यहाँ पर लेकिन जो मायरा है वो छोटी सी बच्ची, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर मायरा जो है वो अबीर अरमान के सामने सिबलिंग्स की मांग रखते हुए नजर आएगी और कहेगी मम्मा पापा मुझे मेरा छोटा भाई या बहन चाहिए, मुझे अपना भाई या बहन चाहिए, मुझे आप दोनों से चाहिए। जो सुनकर अबीरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी और अपनी बेटी की माँ को अनसुना नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हुई नजर आएगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी देखेंगे यहाँ पर मायरा की जो मांग है वो मायरा को नहीं पता है, लेकिन अबीरा को पता है कि उसको उसका बीएसपी की खोने की याद आ जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी क्योंकि उसने एक बार खुद की जान खतरे में डाल चुकी है, जिसकी वजह से उसका बीएसपी इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर मायरा की मांग वो किस तरह से पूरी करे क्योंकि रूही भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मायरा और अबीरा को इमोशनल देखकर अरमान बहुत बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा। अरमान अबीरा से बात करने का सोचता है और डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट दिखाते हुए नजर आता है, जिसको लेकर मायरा भी अबीरा अरमान के साथ जाते हुए नजर आती है। और जब डॉक्टर अबीरा की रिपोर्ट देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि अगर अबीरा फिर से माँ बनने के बारे में सोचती है तो उसकी जान को खतरा है। और जैसे ही ये बात अबीरा सुनती है तो वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आती है क्योंकि अबीरा अपने बीएसपी को याद करती है जिसके बारे में मायरा को सब कुछ बताती है। मायरा भी अपने भाई के बारे में सुनकर रोते हुए नजर आती है। तभी अरमान भी नाराज़ होता है क्योंकि मायरा को एक भाई की खुशी में नहीं दे पा रही। उसी वक्त अरमान सोचता है कि मैं रूही को कॉल करूंगा और रूही को कॉल करके ये सारी चीज़ें बताता हुआ नजर आने वाला है और सरोगेट के लिए वो मदद मांगता हुआ नजर आने वाला है और कहेगा कि रूही मेरी छोटी बेटी को मायरा को एक सिबलिंग्स चाहिए और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद की ज़रूरत है क्योंकि अब अबीरा काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, उसको बीएसपी की याद आ रही है और अपनी बेटी की वो मांग भी पूरी करना चाहती है। अगर ये सारी चीज़ें अगर पूरा हो सकता है तो रूही तुम ही हो जो मदद कर सकती हो और कोई नहीं मदद कर सकता। जहाँ पर ये रूही की मांग रखेगा अरमान और मदद मांगेगा और कहेगा कि प्लीज़ रूही एक बार मेरी और अबीरा की फिर से एक बार मदद कर दो और प्लीज़ कुछ दिनों के लिए वापस आ जाओ जापान से इंडिया। जहाँ पर देखना आप सभी को यहाँ पर अब रूही जो है वो अबीरा अरमान के लिए लौटते हुए नजर आने वाली है जापान से। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर रूही फ़ोन पर वादा करते हुए नजर आएगी और कहेगी अबीरा के लिए तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे और मेरी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो पहले भी वादा की थी कि वो सरोगेट बनेगी और उसकी बेबी को दुनिया में लाएगी। और यहाँ पर तुरंत रूही भी मान जाने वाली है और रूही जापान से इंडिया वापस आने के लिए अरमान से वादा करते हुए नजर आएगी और कहेगी बस थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद मैं बहुत ही जल्द वापस आऊँगी और मैं ज़रूर से ज़रूर सरोगेट मदर बनूंगी अपनी बहन अबीरा के लिए। और अब यहाँ पर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अरमान के रिक्वेस्ट के बाद दक्ष और रूही की री एंट्री होते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल दोस्तों रूही और दक्ष की वापस आएंगे और अबीरा के आने वाले बच्चों की माँ सरोगेट मदर बनने के लिए। फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।